नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजी हिमाचल, कर्मचारियों का नंबर 1 न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें। कर्मचारियों के लिए कैबिनेट में बड़े निर्णय, पेंशनरों और कर्मचारियों को मिले लाभ। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में अधीनस्थ कोर्ट के न्यायिक कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया गया है। वहीं बैठक में पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों और राज्य संवर्ग से संबंध रखने वाले अखिल भारतीय सेवा पेंशन भोगियों तथा पारिवारिक पेंशन भोगियों को उनकी संशोधित मूल पेंशन, मूल पारिवारिक पेंशन पर क्रमशः 5, 10 और 15% पेंशन भत्ता, पेंशन अलाउंस प्रदान करने का निर्णय लिया। इससे 65 से 80 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 86,200 पेंशन भोगी तथा पारिवारिक पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। हिमाचल प्रदेश में सेवा प्रदाताओं के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स आधार पर तैनात कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट को भी कैबिनेट के समक्ष रखा गया और इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। इस मामले में एक नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का नाम बदलकर कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी की स्थापना की जाएगी। यह कंपनी तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी। यह कंपनी विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, राज्य के शिक्षण संस्थानों, सांविधिक संस्थाओं और राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य उपक्रमों की अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल, अर्धकुशल और अन्य कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेगी। जिला न्यायालयों के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान। कैबिनेट ने जिला न्यायालयों के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान करने और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी अधिनियम 2005 में संलग्न अनुसूची में संशोधन प्रतिस्थापन करने का भी निर्णय लिया। इससे जिला न्यायालयों के लगभग 2300 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। कैबिनेट ने चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के शिक्षकों, वैज्ञानिकों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतनमान प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इससे विश्वविद्यालय के 240 से अधिक शिक्षकों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं HAS की कुल कार्य क्षमता 228 से बढ़ाकर 246 करने को भी स्वीकृति दी है। यह फैसला कार्य समीक्षा समिति की अनुशंसा पर लिया है। कैबिनेट ने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के शिक्षकों और इनके समकक्ष कैडर के अधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से UGC के तर्ज पर संशोधित वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के शैक्षणिक संकाय को लाभान्वित करने के लिए टाइम बाउंड डेजिग्नेशन स्कीम अपग्रेडेशन 2014 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की। इसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर 7 साल के बाद प्रोफेसर बन सकेंगे। पहले 9 साल में प्रोफेसर बनते थे, इसमें को 2 साल की छूट दी गई है। तो कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले सरकार ने कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश की है, लेकिन OPS जैसे मुद्दे पर अभी भी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है और न ही NPS में किसी बदलाव पर विचार किया है।